नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक गैराज। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेवरलेट बीट के बारे में बताऊंगा। ये गाड़ी हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले बन चुकी है और कुछ इशू जो है उस गाड़ी में आ रहा है। और अभी मैंने गाड़ी को स्कैनर लगाया है, अभी जस्ट तुरंत स्कैनर लगाया है, गाड़ी स्कैन कर रहे हैं। और गाड़ी में दो चीज़ें दिक्कत आ रही है। इसका AC जो है, AC कंप्रेसर नया लगा था और AC ठंडा नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ जो है, गाड़ी बिल्कुल भी AC पे लोड नहीं ले रही है और माइलेज 5 से 6 का आ रहा है। तो चलिए गाड़ी को स्कैन करते हैं, फिर इसके फॉल्ट को डायग्नोस्ट करते हैं। और ये गाड़ी हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले भी बन चुकी है, इसलिए हम इसका कोई चार्ज इस गाड़ी का नहीं करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में कोई भी चार्ज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका है और एक ही काम के लिए बार बार मैं पैसा नहीं लेता हूँ। तो ये गाड़ी हमारे यहाँ आई है, तो हम इसको जो है अच्छे से चेक करके पूरी फॉल्ट को डायग्नोस्ट करके इस गाड़ी को फिर 1-2 दिन चलाएंगे और जब हमें सही लगेगी तब हम इसको डिलीवर करेंगे। तो चलिए आगे। तो गाड़ी जो है इग्निशन ऑन है और हमने इसमें स्कैनर कनेक्ट किया है और हम रीड ट्रबल कोड कर रहे हैं। और करंट में हमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इंजन थर्मोस्टेट, O2 सेंसर का कोड है, IAC वाल्व का कोड है, सिलेंडर 1 2 3 4 2 सभी में कोड आ रहा है। लो वोल्टेज कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ गाड़ी में लग रही है। और फिर जो है इसका AC भी चेक करना है, तो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम। तो हम इस रिपोर्ट को जो है सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमें इसमें क्या क्या चेक करना है। और ये सारे कोड जो है करंट में हैं। इसकी जो है हम वायरिंग चेक करेंगे, क्योंकि अगर इतने सारे कोड आ रहे हैं तो मे भी हो सके कोई वायरिंग इशू हुई हो गाड़ी में, क्योंकि लगभग इतने सारे कोड एक साथ आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें वायरिंग इशू होगा। सबसे पहले हम एयर फिल्टर जो है वो निकाल लेते हैं कि थोड़ा सा स्पेस हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी पाइप निकली थी, अभी हमने इसको निकाल के थोड़ा सा साइड किया है। ये आपका जो है एक एक्स्ट्रा वाल्व खोलता है मैनिफोल्ड में, जिसकी वजह से अंदर हवा अच्छी जाती है और गाड़ी का पिकअप अच्छा आता है। और क्योंकि अंदर O2 सेंसर का कोड आ रहा था, तो यहाँ पे कपलर हमने बांध रखा है, क्योंकि ये कपलर टूट गया था। और दूसरे O2 सेंसर का भी तार है। फिर आपका थर्मोस्टेट भी ठीक है, सारी वायरिंग लगी हुई है, कहीं से कोई इशू हमें फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। मैं फ्लैश चला देता हूँ जिससे कि अंदर क्लियरली दिखाई दे। तो हम गाड़ी को जो है दोबारा स्कैन कर रहे हैं और ये 10 कोड जो है अभी भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे क्लियर ऑल DTC, पास नो DTC है। लेकिन अगर हम यही पीछे हटें और फिर से स्कैन करें, इसमें एक O2 सेंसर का सेंसर 2 का वोल्टेज आ रहा है, वो भी नीचे वाला जो सेंसर है उसका आ रहा है। और देखते हैं ये क्लियर करने में हट रहा है कि नहीं, हट जा रहा है। यानी जो कोड है वो कोई टेम्पररी कोड है, तो वो हमको वायरिंग जो है अब एक एक करके सब चेक करनी होगी, क्योंकि गाड़ी में इशू है और गाड़ी का पिकअप जो है वो डाउन हो रहा है। शेक इंजन आ रहा है अभी भी, जैसा कि आप देख सकते हो। डायग्नोस्टिक 1.9 रीड ट्रबल कोड, और अभी भी ये 10 कोड आ रहे हैं। तो हम हर एक चीज़ को मैनुअली अब चेक करेंगे एक एक करके। यहाँ पे कैम शाफ्ट, थ्रॉटल पोजीशन, इनटेक, अगर ये इतने सारे कोड हैं तो ज़रूर कोई चूहा अंदर से वायरिंग काटा है, या फिर कुछ और है, या कार्बन लगा है, या ACM से इशू है। चलिए इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको प्रॉब्लम फाइंड करके फिर आपको दिखाता हूँ।
एसी में अभी मैंने चेक करने के लिए निकाला और यहाँ पे गैस लीक कर रही है इसमें। यहाँ से गैस लीक कर रही है और अंदर वाले पे भी चेक किया जाए। यहाँ से लीक नहीं कर रही है और यहाँ से धीरे धीरे गैस लीक हो रही है। हो सकता है उसके कारण से हो एसी की प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ये गेज लगाएंगे। गेज ऑन, ठीक है। और गैस अगर होगी तो हम गैस को भी रिकवर करेंगे इसमें से, ठीक। गैस जो है वो आ गई और इसमें गैस हमें बता रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें गैस बता रही है गाड़ी, गाड़ी में गैस है। और क्या इशू है, गाड़ी स्टार्ट हो गई आराम से, एसी ऑन, ठीक। कंप्रेसर भी ऑन है अगर आपको दिख रहा हो। कंप्रेसर चल रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये प्रेशर डाउन हुआ है, लेकिन ये हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका कंप्रेसर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और इसको देखते हैं। हाई आरपीएम पे जो ज़्यादा एक्सीलेटर पे है ये काम कर रहा है और लो एक्सीलेटर पे काम नहीं कर रहा। अभी ये पाइप ठंडी हुई है और ये नॉर्मल हो गई, तो ये दिक्कत आ रही है। यही दिक्कत पुराने कंप्रेसर पे भी थी और नए वाले पे भी यही दिक्कत है। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम को, एसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर एक एक करके इसकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रेशर अगर 150 है, ठीक है, तो गाड़ी स्विच ऑफ कंडीशन में अगर प्रेशर 150 है तो सीधा उसका आधा हो जाना चाहिए था। जैसे अभी यहाँ पर 120 के आसपास था लो प्रेशर में, तो इसको 60 तक पहुँचना चाहिए था। 55-60 तक अगर ये पहुँचता तो कूलिंग करने लगती। और हाई प्रेशर, क्योंकि अगर हाई जो कंप्रेसर है आपका गैस कंप्रेस नहीं करेगा तो ये प्रेशर डाउन नहीं होगा। तो ना हाई प्रेशर पे ज़्यादा बढ़ रहा है, ना ही लो प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो है कंप्रेसर से आ रही है। तो हमें एक बार कंप्रेसर चेक करना पड़ेगा कि कंप्रेसर से इशू है या फिर कोई और इशू है, वो चेक करना पड़ेगा अच्छे से। क्योंकि गाड़ी आप हमेशा 3000-4000 आरपीएम पे नहीं रख सकते। आप नॉर्मली जब भी चलेंगे आइडलिंग पे चलेंगे या 1500, 2000, 2500 आरपीएम मैक्सिमम रहता है। 2500 आरपीएम, इससे ऊपर कोई नहीं जाता है फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हम प्रेशर जो है थोड़ा देर चेक करते हैं। अभी जो है हमने इसका प्लग निकाला है। प्लग की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, एक प्लग तो बहुत घटिया कंडीशन में है। और अंदर देखते हैं, पिस्टन ड्राई है, ये भी पिस्टन ड्राई है, ये भी पिस्टन ड्राई है और
इसमें थोड़ा सा पानी आया हुआ है। अब कहाँ से आया है, या तो गाड़ी धोई गई है तब गया होगा, चाहे किसी और कारण से गया। इसमें पानी है थोड़ा सा, बाकी सारे पिस्टन सूख रखे हैं। अब इसकी वायरिंग जो है हर एक सेंसर की, ECM की, कपलर तक सारी वायरिंग चेक करेंगे, मल्टीमीटर से भी और जो हमारा सर्किट टेस्टर है उससे भी। तो सुबह जब हमने वायरिंग चेक की थी, जब स्कैन किया था, तब जो है 10 कोड थे। अब जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 कोड हैं। एक कोड, ये 3 नंबर का कोड तो पहले भी था जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी। ये 2 कोड पहले भी थे। ये जो थ्रॉटल वाला जो आया है ये नया है, तो हमें थ्रॉटल पे काम करना है। और ये जो इंजन कूलेंट हीटर कंट्रोल सर्किट दिखा रहा है, एक्चुअली में इसका मैंने थर्मोस्टेट जो है वो निकाल रखा है। थर्मोस्टेट इस गाड़ी में नहीं लगा है। और इसका जो फ़ैन चलने वाला था वो भी मैंने डायरेक्ट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही डायरेक्ट कर रखा है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं इस गाड़ी का। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका थर्मोस्टेट। ये फ्लैश जला, आप देखो यहाँ पे थर्मोस्टेट का यहाँ पे सेंसर लगता है, तो सेंसर वाली जगह पे मैंने बॉन्ड भर दिया है। और ये स्विच इसी का था, यहाँ पर ये स्विच लगता था इस तरह, ये स्विच लग जाता था और फ़ैन हीट पे ऑन होता था। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, तो भी ये काम करता है वैसे ही जैसे ये पहले करता था। और दूसरा जो एक्स कोड आ रहा है वो O2 सेंसर का आ रहा है। तो O2 सेंसर में जो है हमारे पास यहाँ 4 पिन के 2 हैं। एक सेंसर ये लगा है, एक दूसरा नीचे की तरफ लगा हुआ है साइलेंसर पे। तो O2 सेंसर तो बाईपास किया जा सकता है, वो तो मैं कर दूंगा। लेकिन इसमें थ्रॉटल पोजीशन एक ये गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। ये अभी गाड़ी मैंने चालू भी नहीं की और ये गर्म हो रहा है, तो हो सकता है ये जाम हो गया हो। ये गर्म हो रहा है, एक ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक है, एक इसका कोड है और दूसरा जो है इस टेम्परेचर का कोड आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। अब जो यहाँ पे कोड आप देख सकते हो, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ठीक है, वो उसके नीचे था। और आइडलिंग IAC वाल जो कि गर्म हो रहा था ऊपर वाला, इंजन कूलेंट बाईपास है, और O2 सेंसर भी जो है मैं बाईपास कर दूंगा। तो मेन जो है इसमें थ्रॉटल बॉडी का ही इशू है, जिसकी वजह से जो है इंजेक्टर का यहाँ पे देखिए इशू ख़त्म हो गया है। सुबह जो इंजेक्टर का जो कोड आ रहा था वो भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। कोड जो है कहाँ के मैंने लिख के रखे थे, हाँ देखिए, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मुझे क्या क्या चेक करना होता है मैं इस पर ऑलरेडी लिख देता हूँ कि मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, पल्स चेक करना है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी रहती हैं। यहाँ फॉल्ट लिखा हुआ है, पिकअप लो है, इंजन में वाइब्रेशन, लोड पे गाड़ी उठ नहीं रही है और AC वर्क नहीं कर रहा है। तो जब तक इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तब तक जो है इस गाड़ी से कोड जब तक हटेंगे नहीं तब तक इस गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। और इसका AC गैस जो है हमने रिकवर करके रख लिया है अपने पास। तो इसका कंप्रेसर जो है मैं खोल के एक बार चेक ज़रूर करूँगा, हो सके इसका कोई अंदर वाल्व हो जो काम ना कर रहा हो। तो फ़िलहाल जो है मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले इस गाड़ी में एक इशू और भी था, इसका जो RPM है वो 2500 से ऊपर रहता था मीटर के अंदर, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी जो है हमेशा डाउन रहती थी। ये देखिए, अभी सुबह जब इंजेक्टर की इशू थी तो RPM स्टेबल था, लेकिन अभी जब इंजेक्टर का इशू नहीं है तो RPM स्टेबल नहीं है, RPM थोड़ा सा ज़्यादा रेस किया हुआ है। और यहाँ पे हम क्लियर कोड करके अगर देखें तो ये क्लियर कोड भी हो गया और यहाँ से चेक इंजन भी चली गई। अगर मैं सीट बेल्ट हटा दूँ, ठीक, आप ये देखो
ये मीटर इस गाड़ी का नहीं है, ये मीटर जो है ये डीज़ल बीट का है, इस गाड़ी का नहीं है, उसमें ये वायरिंग इशू है। और रही बात आरपीएम की, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2500 आरपीएम। हम यहाँ डायग्नोस्टिक में जाते हैं और लाइव डेटा, इंजन डेटा, और यहाँ पे आपका इंजन आरपीएम जो है वो 925 पे है और इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई चेक इंजन नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एक्सीलेटर अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो ये इशू है इसमें। देखिए ये जो पहले क्लच पे लोड लेती थी, देखिए अब ये ले रही है और इससे पहले नहीं ले रही थी। ये मीटर में बस फ्लक्चुएशन देखिए, और यहाँ पर देखिए ये मैं क्लच छोड़ रहा हूँ गाड़ी मूवमेंट के लिए। ठीक है, और ये जो है हमारा यहाँ हमारा ECT सेंसर में जो वोल्टेज है वो भी आ रहा है, और ये जिस सेंसर का कोड आ रहा है I80, देखिए उसकी भी टेम्परेचर बता रहा है, उसमें वोल्टेज कितना जा रहा है वो भी, और IAC वाल्व की पोजीशन जो है वो भी यहाँ पर पता चल रही है। यहाँ पे O2 सेंसर की भी रीडिंग आ रही है। अगर आप यहाँ देखो तो O2 सेंसर से भी रीडिंग आ रही है। इसीलिए इसमें इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा इशू ये है कि इसमें कोड तुरंत जनरेट नहीं होते हैं। कई गाड़ियों में क्या होता है, तुरंत जो है वो कोड जनरेट नहीं होते, इसीलिए गाड़ी को चेक करने में। अब ये देखिए यहाँ पर IAC वाल्व सर्किट और O2 सेंसर का कोड आ रहा है। ठीक, अभी हम फिर पीछे जाएंगे, फिर से स्कैन करेंगे। अब ये कोड 2 हो गए हैं। इसीलिए शेवलेट की गाड़ियां जो हैं इसी कारण से है जो है वो ज़्यादा बिकी नहीं, क्योंकि ये टेक्नीशियन को इतना ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि आप को पता नहीं चलेगा कि ऐसी कौन सी फॉल्ट है कि जिसके छोटे काम के लिए गाड़ियों को 2 दिन 1 हफ़्ता लग जाता है। तो फ़िलहाल ये गाड़ी मेरे पास 3 हफ्तों तक है, तो मैं इसको 2-4 दिन यूज़ करूँगा, कम से कम 50-100 किलोमीटर चलाऊँगा, फिर जाके इस गाड़ी को दूँगा। अब ये देखिए अभी हमने IAC वाल्व का सर्किट दिखा रहा है, ठीक, और ये हमारा O2 सेंसर का हीटिंग सेंसर, तो ये सही हो सकता है, ये तो बाईपास हो जाएगा हमारा। लेकिन अब ये सिर्फ एक IAC वाल्व है, इस पे हमें काम करना है। और IAC वाल्व निकली हुई है, ये IAC वाल्व का तार निकला हुआ है, और जैसे ही हम इसको लगाते हैं ये कितने सारे कोड जनरेट करेगा। ये IAC वाल्व का हमने लगा दिया, गाड़ी बंद, ठीक, और ये गर्म होना शुरू। ठीक, अब ये लगा है
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर कोड क्या बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम चेक इंजन पूरा हमने ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। अब हम इसको फिर से पीछे जाएंगे, फिर से स्कैन करेंगे। पहले 2 कोड बन रहे थे, अब 3 कोड बन रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ IAC वाल्व है और O2 सेंसर का कोड है, बाकी गाड़ी में कोई कोड नहीं है। क्लियर DTC करते हैं, पास तो हो जाएगा लेकिन गाड़ी में कोड रहेगा। अब यहाँ सिर्फ O2 सेंसर का कोड आ रहा है। गाड़ी तुरंत बंद। इसका मतलब वहाँ पे कुछ शॉर्टिंग आ रही है IAC वॉल में। IAC वॉल जो है, हाँ, ये गर्म हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। यह हो सकता है ये वॉल जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ये गर्म हो गया है काफ़ी। अब इसका तार हमने निकाल दिया, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आराम से। अब ये IAC वॉल बिना एक्सीलेटर के ही चालू हो जाएगी। अब इसमें लग रहा है कोई दूसरा कोड इसने जनरेट किया अपने लिए। अब ये वापस से जो है 9 कोड जनरेट हुए हैं, 9 से 10 कोड। हाँ, अब ये इंजेक्टर के भी कोड जनरेट हुए, EGR के भी हुए, EVAP जो कि इस गाड़ी में नहीं है उसका भी जनरेट हुआ, और IAC वॉल का तो है ही करंट में, और O2 सेंसर। मतलब जो चीज़ इस गाड़ी में नहीं लगी है उसके भी कोड आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो इसका फॉल्ट है वो कल अब हम दिन में चेक करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में वायरिंग इशू हो सकता है या फिर ज़्यादा। इसीलिए सेकंड हैंड गाड़ी लेते वक्त जो है आदमी को हमेशा जो है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आपको इसी तरह से जो है गाड़ी कोई ना कोई चिपका देगा और फिर आप परेशान रहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। एक नया टॉपिक, वही टॉपिक होगा, बस गाड़ी यही है,
बस इसके फॉल्ट को फाइंड करेंगे। फाइंड तो हमने कर ही लिया है, अब जो है उसको सही करेंगे। तो इसी की वीडियो जो है कल कंटिन्यू होगी।